क्या अस्पताल में क्या घटना आपके साथ हुई थी और कब हुई थी? 8 तारीख को रात को 1 बजे मैं गई थी बाहर, वो भी उसके ब्लैकमेल करने पे ज़बरदस्ती भी मैं गई थी। लेकिन जैसे मतलब उसे ये पता था कि जहाँ तक कैमरा लगा है वहाँ तक ना वो मेरे पास आया है ना मेरे से बोला, मतलब उसे एक चीज़ पता थी कहाँ कैमरा लगा है कहाँ कैमरा नहीं लगा है। जब कैमरे की मतलब जहाँ से कैमरा नहीं लगा था वहाँ वो रुक गया है और मुझे वहीं पास रोक दिया है उसने। ये मैंने उससे ये बोला कि तुम बोले थे आ जाना, मैं फ़ोटो डिलीट कर लूँगा, लेकिन वो ये बोला कि मैं फ़ोटो डिलीट नहीं करूँगा, पहले तुम रूम चलो। लेकिन मतलब बहुत वीकनेस टाइप की आ रही, सर बार घूम रहा था, वो टैबलेट का असर था या कुछ और पता नहीं। लेकिन मतलब ज़बरदस्ती मैं वहाँ से लौटने लगी, मैं बोली मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मैं रिटर्न हॉस्पिटल जाऊँगी। तो वहाँ से वो हाथ खींचते लेके गया है मेरा, और आधे रास्ते में जैसे ही पहुँचा है वैसे हॉस्पिटल से किसी के उसके पास फ़ोन आया है और उन्होंने ये बोला कि यहाँ से एक लड़की गायब हुई है जो कि तुमने गायब की है। तो उसने बोला, उसने फ़ोन काट दिया, कोई जवाब नहीं दिया। और मतलब मुझे ये बोला वहाँ से कि तुम यहाँ से रिटर्न हॉस्पिटल चली जाओ, ना ही किसी से कुछ बोलना और ना ही मेरा नाम लेना, और कि मेरा नाम और मेरे बारे में कहीं कुछ भी नहीं आना चाहिए, चाहे तुम जैसे संभालो जो करो, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए और ना ही मेरे जॉब पे बात आनी चाहिए। अस्पताल से निकलने के बाद आप कहाँ गई? मैं गई सुपर गेट के पास। सुपर गेट के हाँ। पास? वहाँ कौन मिला आपको? यही महीन था। फिर कहाँ गए आप लोग? फिर वहाँ से मतलब मुझे ले जा रहा था अपने रूम ले जाने के लिए, बोला, जो कि मैं जाने के लिए मना कर दी। तो वहाँ से मेरा हाथ थोड़ी खींचते लेके गया है और आधे रास्ते में ही हॉस्पिटल से किसी का फ़ोन आया तो उन्होंने उसे ऐसे ऐसा बोला कि यहाँ से लड़की गायब हुई, तुमने गायब किया है। उसने बोला नहीं हमने नहीं गायब किया, फिर फ़ोन काट दिया उसने वहाँ से। और फिर मतलब वहाँ से मुझे ये बोला कि तुम यहाँ से लौट जाओ, किसी को कुछ मत बताना, ना ही मेरा नाम लेना। तो मतलब वहाँ से जब मैं लौट के आने लगी तो आधे रास्ते मेन रोड पे गिर गई हूँ मैं। तो वहाँ पर जब मेरे गिरते ही 2 से 3 लोग आए हैं वहाँ पास, उसके अलावा वहाँ पास आए हैं और मुझे वहाँ से एकदम मुझे याद है कि वहाँ से हाथ पाँव पकड़ के मेरा उनसे रूम भी लेके गया है और रूम में भी जहाँ तक जोर जबरदस्ती भी उसने मेरे साथ की है। जहाँ तक है अंदाज है या फिर आपके साथ मतलब मुझे महसूस है ऐसा मेरे साथ गलत हुआ, ज़बरदस्ती हुई मेरे साथ। वहाँ कितने लोग मौजूद थे? 3 से 4 लोग रहे होंगे। अच्छा, उनको आप पहचानते हो? हाँ। कौन थे वो लोग? महेश, मनीष, हर्ष, विकास। हर्ष कौन है ये? ये सब हॉस्पिटल के ही है। सभी हॉस्पिटल सब स्टाफ? हॉस्पिटल के ही है, हॉस्पिटल के बाहर कोई नहीं। ये क्या बजे की घटना है? ये है एक मतलब आधे 1 घंटे में वही थी, आधे 1 घंटे बाद में रिटर्न लौट के आई वहाँ से, और वो भी मतलब वहाँ से रूम से ला के मुझे वहीं पास लोग फिर छोड़ दिए। 1:52 में आपको वहाँ से बाहर से उठा के हॉस्पिटल ले जाया जाता? हाँ, तो वहाँ से मैं मतलब मुझे ला के आधे घंटे में लोग छोड़ दिए वहीं पास रोड के पास, जहाँ पास मुझे उठा के ले गए थे वहीं पास फिर छोड़ दिए। आप हॉस्पिटल में कब से रह रही थी? हॉस्पिटल से मैं 2 तारीख से, मतलब मम्मी तो मेरी 19 मई से भर्ती थी, तो मैं बीच बीच में आती थी लेकिन चली जाती थी, रुकती नहीं थी। 1 दिन बस रुकी थी, फिर उसके दूसरे मतलब शाम को आई हूँ और रात में रुकी, सुबह फिर चली गई हूँ। क्या इसी दौरान आप कहीं उसकी पहचान हुई थी क्या? महेश नहीं, मतलब मेरे से कोई मतलब नहीं था उससे, बोलने वालने कभी नहीं, कोई मतलब नहीं था मेरा। क्योंकि वो वार्ड बॉय था? वार्ड बॉय तो फिर भी मेरा कोई मतलब नहीं था उससे, मैं बोलती भी नहीं थी, ना ही वो मेरे से बोलता था। तो फिर कैसे आप गई आधी रात को वहाँ निकल के उसके मैं मतलब 5 तारीख को ही लगता है, मतलब एक नर्स आई थी जिन्होंने एड्रेस वगैरह, नाम, पता, नंबर सब उन्होंने लिखवाया। तो मुझे भाई का नंबर नहीं आता, मैंने मम्मी का नंबर ही लिखवा दी। मैंने पूछा तो मम्मी ने बोला लिखवा दो, कहीं तो नहीं जाएगा। तो मैं मम्मी का नंबर लिखवा दी। तो मतलब जहाँ सिस्टर बैठती है, मतलब जस्ट सामने ही वहाँ रूम बना था, तो वहाँ वो ले जाकर टेबल में ही रख दी थी, वही डायरी जो थी तो उसे रख दी वहीं पास, जहाँ पास चेयर में महेश भी बैठा था वहीं पास। तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया, मतलब वो डायरी उठाया है टेबल से, तो मैं इतना नोटिस नहीं किया, मैं वहाँ से उठ के चली आई हूँ बाहर। फिर उसके दूसरे दिन मेरे पास मैसेज आया, ऐसे ही शाम के टाइम आया होगा मेरे पास मैसेज, तो उसने मेरे को हाय का मैसेज भेजा। तो मैंने पूछा कौन, तो उसने बोला तुम्हारी फ्रेंड हूँ। तो मतलब मैंने उससे ये पूछा कहाँ से हो, उसने बोला बताती हूँ। तो मुझे लगा मेरी फ्रेंड होगी, तो मैंने नंबर सेव कर लिया था उसका। उसके दूसरे दिन मेरे पास फ़ोटो आई है डायरेक्ट, कोई मैसेज वैसे नहीं आया, डायरेक्ट फ़ोटो आई है, और वो तभी मैसेज करता था जब मेरे हाथ में फ़ोन रहता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो वहाँ का वार्ड बॉय ही है। वो तो मुझे उस दिन पता चला जिस दिन 1 बजे मुझे बुलाया है वो। उस दिन मतलब पहले तो अपने बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन वही फ़ोटो वगैरह भेजा, फिर वही ब्लैकमेल करना चालू कर दिया वहीं से। अच्छा, जब आपको बुरी घटना हुई, मतलब जाने से पहले किसी को ये बात नहीं मालूम थी आप वहाँ जा रहे थे? सिर्फ बाहर जो गार्ड लोग खड़े थे वही बस देखे हम। अच्छा, जब आपके साथ घटना हो गई तो फिर रात को क्या हुआ? वहाँ लौट के आई तो फिर क्या हुआ था? लौट के आई हूँ तो मतलब वहीं पास मैं उठी हूँ तो वहीं पास रोड पे ही गिरी थी मैं, मतलब मेरे चलते नहीं बन रहा था, खड़े होते नहीं बन रहा था, ऐसे गिरते बढ़ते बड़ी मुश्किल से मैं आई हूँ। तो आधे रास्ते में बस 2 बाइक से लड़के आए, अब वो उसके भेजे हैं या कोई और है पता नहीं। तो वही लड़के जोर जबरदस्ती वो भी कर रहे थे, मतलब बाइक में बैठा रहे थे, बैठने के लिए मना किया, मैंने तो उन्होंने मारा भी है 2-4 झाटा, गला वाला पकड़ा। फिर वहाँ से मैंने उन्हें धक्का दिया तो गिर गया। वहाँ से फिर मैं आई हूँ गिरते बढ़ते कहीं हनुमान जी के मंदिर के पास गिर गई। अब वहाँ से मुझे कुछ भी याद नहीं कि मुझे कहाँ ले गए, क्या हुआ। मतलब सवेरे
फिर तब- इतना याद है मतलब जहाँ डिलीवरी वगैरह 3 नंबर है शायद वो, तो वही हाँ। मतलब जांच के लिए ले गए थे, तो मतलब एक जेलको वगैरह लगाए थे, बॉटल वॉटल चढ़े, इंजेक्शन लगे। उसके बाद उन्होंने ये बोला जब तक रिपोर्ट वगैरह आप नहीं करेंगे तो हम दवाई नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने दवाई और कुछ नहीं की, तो उसके बाद हम उसको छुट्टी ले तो गए। बिना रिपोर्ट किए आप कैसे निकल गई यहाँ से घर? किसी को बताया, पुलिस को भी सूचना नहीं दी आपने, ऐसा क्यों हुआ? तो उन लोगों ने बोला कि हमें रिपोर्ट नहीं करनी, तो उन्होंने बोला कि हमने ये बोला कि हमें रिपोर्ट नहीं करनी, आप छुट्टी दे दीजिए। तो वो बोले कि ठीक है चले जाइए आप, तो उन्होंने साइन वगैरह करवाया, छुट्टी दे दिया है। आपके साथ इतनी बड़ी घटना होती है, आप रिपोर्ट क्यों नहीं करना चाहते थे? मम्मी और भाई नहीं करना चाहती थी। जी मम्मी भाई नहीं करना चाहते थे। नहीं तो इसके बाद आप कैसे मतलब सामने आई हैं? और उसके बाद फिर मतलब हम लोग घर चले गए हैं, मतलब वहाँ सुरेंद्र सर थे जो ये संजय गांधी में, उन्होंने हमसे बोला कि अगर आप मतलब पूछा क्या कैसे हो, तो उन्होंने बोला अगर रिपोर्ट करना चाहिए, वैसे गलत हुआ है। तो हम मम्मी ने बोला कि हमें रिपोर्ट नहीं करना, तो उन्होंने बोला आप हमें एक कागज़ में लिख के साइन करके दे दीजिए। तो भाई लिखा है और मम्मी भाई दोनों साइन किए और दे के हम लोग चले आए वहाँ से। तो उस दिन तो कुछ नहीं था, मतलब 9 तारीख को कुछ नहीं, लेकिन 10 तारीख को मैं यहीं आई हूँ, गाँव आई थी मैं, पेपर था मेरा। तो वही पेपर देने के बाद मैं जब रिटर्न लौटी हूँ, तो मतलब जहाँ मामा के यहाँ पहुँची हूँ वैसे ही मतलब गांव पहुँच गए। 3 से 4 गाड़ी डायरेक्ट, बिना फ़ोन हम कुछ नहीं लगाए थे। यही शिवा सर थे और लोग थे, मैं उनमें से एक ही को पहचानती थी, शिवा सर उसको। जिस दिन घटना हुई थी या 9 तारीख को जब ये मीडिया सामने आई थी, इसके बाद पुलिस खुद संज्ञान में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी थी, फिर आपके घर पहुँचती है। इस दौरान आपको वो परिवार से आपने संपर्क किया था कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई है? हाँ तब जब मतलब ये लोग होश में आई हूँ, मैं घर आई हूँ, तब इन्हें सब पता, तब बता दी। तो फिर क्या रिपोर्ट करने की सोची थी आपने या करना चाहती थी? फिर भी नहीं करना नहीं, चाहती? उसके बाद जब ये 3 से 4 गाड़ी गांव पहुंच गए, मतलब रोड से नाम चिल्लाते सीधे घर में घुस गए, ना ही कॉल करके बताया ना ही कुछ नहीं, सीधे वही नाम चिल्ला रहे थे मेरा और सीधे घर के अंदर जा घुस गए। और अच्छा, पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ही आप यहाँ सामने आ रही है रिपोर्ट हाँ, पर? इसके बाद ही फिर हम लोग आए। इसके बाद फिर वो मतलब रात को ऐसे 7-8 के लगभग 7-8 के लगभग मतलब ये शिवा सर ही फ़ोन लगाए थे। मतलब उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ गोविंदगढ़ आ जाइए, अगर नहीं आएंगे तो हम घर पहुँच जाएंगे। तो हम लोग ऐसे ही 7-8 के लगभग गए गोविंदगढ़। तो गोविंदगढ़ के मेन बाज़ार से वो लोग पहले रेस्ट हाउस ले गए, तो यही पूछताछ हुई थी और फ़ोन वगैरह चेक हुआ, मैसेज नंबर सब देखा उन्होंने, और यही 2 लड़कों की फ़ोटो दिखाई, जिसमें से एक मनीष और एक महेंद्र थे। तो उन्होंने बोला ये दोनों को हमने गिरफ्तार किया है। तो मैंने बोला इसमें से मैं एक ही को भी इसको मतलब ज़्यादा अच्छे से पहचान नहीं पा रही थी मैं। उसके बाद फिर उन्होंने बोला, वहाँ से फिर वो लोग ले गए यहाँ गोविंदगढ़ के थाना ले गए, वहाँ भी पूछताछ हुई, लिखवाए वगैरह। फिर वहाँ से मतलब रीवा अमैया थाना ले जा रहे थे, फिर आधे रास्ते से किसी का फ़ोन आ गया, उन्होंने मना कर दिया, बोला यहाँ मत लाओ, वहीं रिपोर्ट लिखवा लो। वहाँ से रिटर्न लौटा के लाए, गोविंदगढ़ थाने लाए, वहाँ भी यही टाइम पास कर रहे थे, लिखवा रहे थे, वही जोर जबरदस्ती मतलब धमकी दे रहे थे कि साफ साफ बता दो क्या तुम खुद चल के गई हो, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा है वैसा है। मतलब वहाँ की जो लेडीज़ थी वो सब ऐसे ही अच्छा, जो वीडियो वायरल हो रहा का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग